ऐसे लोगों को चप्पल मार के भगाओ। विपक्ष का समर्थन, युवा शक्ति संगठन और सड़क पर उतरे लोग। वसई विरार पूछे एक ही सवाल कि हर्ष सेन को कब मिलेगा न्याय। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। हर्ष का परिवार और हर्ष के दोस्त लगातार हर्ष को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई के चलते इस विषय को लगातार जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो लड़ाई है अब पद यात्रा का रूप ले चुकी है। ओसवाल नगरी से लेकर चंदन नाका से लेकर अचोले तालाब और अचोले तालाब से लेकर वसंत नगरी ग्राउंड तक ये जो यात्रा है ये पहुंची और यहाँ से ये एमएलए के कार्यालय तक पहुंचने वाली थी, पर पहुंचते पहुंचते रुक गई। आपको बताते चलते हैं कि लगातार हर्ष के दोस्तों द्वारा और उसके माता पिता द्वारा कोशिश की जा रही है कि हर्ष को न्याय मिले, हर्ष को इंसाफ मिले, जिसके लिए एमएलए से गुहार की जा रही है। पर हमारी जो एमएलए है वो खोखले वादों की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। हिंदुत्व के नारे लगाने वाली सरकार एक हिंदू लड़के को जो है वो इंसाफ नहीं दिला पा रही है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्ष के माता पिता मौजूद है और उसके कुछ दोस्त मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, हर्ष के लिए जो पद यात्रा निकाली गई है। देखिए मैम, आज हमने हर्ष के लिए हर्ष सेन न्याय यात्रा निकाली थी ओसवाल से वसंत नगरी तक। वसंत नगरी तक हमारी पदयात्रा सफल हुई, सभी लोग इसके अंदर आए, सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन वसंत नगरी से यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, हमें रोक दिया गया। यहाँ पे लगातार आप लोग एमएलए से गुहार लगा रहे हैं, हर्ष को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, पर लगातार एमएलए द्वारा जो खोखले वादे किए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? मतलब तो ये एक तरह का विश्वासघात हुआ हमारे साथ कि हमको बोल बोल के कि ये अभी करेंगे, पीएम का सीएम का मीटिंग मतलब करोगी, मैं सब मतलब मोर्चे में भी बैठूंगी, तुम्हारा रैली में भी साथ में रहूँगी। अगर हर्ष को इंसाफ नहीं मिला, स्नेहा दीपक खुद आई थी, खुद बोली थी कि मैं 10 दिन अगर रैली में बैठना पड़ा तो 10 दिन में बैठूंगी। लेकिन अभी तक हमारा जो रैली निकल रहा है वो भी रोक दिया रास्ते में। हमारा हर्ष का वसंत नगरी गार्डन में जिधर हादसा हुआ उधर तक रैली आई, उसके बाद पुलिस को भेज के आगे जाने नहीं मिला। हम उनके ऑफिस तक जाने वाले थे, उनसे मांग करने वाले थे कि हमको न्याय दे। लगातार जो स्नेहा दुबे इस विषय से भागती नजर आ रही है, गायब नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? और जो आपकी यात्रा है आज वो वसंत नगरी तक ही सीमित रह गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यात्रा जो हमने तय की थी वो ओसवाल नगरी से आमदार कार्यालय तक की यात्रा थी जी। और हमने शुरू किया था ओसवाल नगरी से। ओसवाल नगरी होते होते हमने वसंत नगरी तक यहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे तो यहाँ से मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने हमको रोक दिया। तो हम उनका कहना ऐसा था कि हमारे पास आपके पास परमिशन नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर यदि परमिशन नहीं होती तो क्या हमको तुलिन से निकलने मिलता या आचोले से पुलिस स्टेशन से निकलने मिलता? हमने जो प्रॉपर परमिशन लेके ही वहाँ, हालांकि मानिकपुर पुलिस स्टेशन से फ़ोन भी आया हमको कि आप लोग का ऐसा ऐसा विषय है, सारी जानकारी ली गई हमसे और सेम जानकारी आचोले ने भी ली और तुलिन ने भी दी। तुलिन से हमको परमिशन मिला, आचोले से मिला, मानिकपुर भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप निवेदन दे सकते जाके। लेकिन अचानक एकाएक क्या हुआ पता नहीं कि यात्रा की जब हम लोग यात्रा निकाले यहाँ पे जैसे पहुँचे तो पुलिस वहाँ के क्राइम पी आए, हमको रोक लिए गए और बोले कि सिर्फ 4 जन आप जा सकते, बाकी लोग नहीं जा सकते, जमाबंदी लागू है। मैंने कहा कि उनको कि ये जो है लोकशाही मार्ग से हमको क्या मोर्चा निकालने का अधिकार भी नहीं है क्या? कि आप जो है आपको किसी का फ़ोन आया गया ये आंदोलन या मोर्चा रोकने के लिए? तो उनका कहना था कि हमको किसी का फ़ोन नहीं आया, हमारे को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो हमने उनका भी रेस्पेक्ट किया और जो हम 4 जन जो है उनके जीप में हम लेके गए वहाँ पे हमको। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो आमदार मैडम होनी चाहिए ना वहाँ पे। आमदार मैडम को ऐसा नहीं कि पता नहीं था, 2 दिन से सारी न्यूज़ पे चल रहा है ये कि हम लोग जो है यात्रा निकालने वाले। हालांकि उनके पीए को भी इन्फॉर्म किया था कि हमने कि मैडम को बोल देना कि हम आ रहे हैं करके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं, वहाँ पे जब पहुँचे तो मैडम नहीं थे, उनके पीए थे, तो हमने निवेदन दिया नहीं। लगातार जो मैडम इस विषय से गायब नजर आती है, हर वक्त भागती नजर आती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी मैडम से हमने विनती बहुत कर ली है, आज भी हम विनती करने गए थे लेकिन हमको रोक दिया गया। लेकिन अगर हम इस पे शांत तो बैठने वाले नहीं। लगता है कि मैडम को लगता हुआ कि यदि हम शांत बैठेंगे तो ये मैडम की भूल है, हम इसको ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे और ये जो आने वाले चुनाव में तुम्हारा सब सुपड़ा साफ करेंगे। आपकी ये जो लड़ाई थी आज वो न्याय की पदयात्रा तक पहुँच चुकी है, आगे इसका क्या मोड़ होगा? देखिए आगे हम जो है हमारी समिति है वो निर्णय लेगी इस पर क्या करना है। या यहाँ पे हमारा विचार चालू है कि हम यहाँ पे आमरण उपोषण करें या जो किसी भी प्रकार का आंदोलन हो वो हमारी समिति बैठ के तय करेगी, उस पर आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो न्याय की लड़ाई है वो आज पद यात्रा तक पहुंच चुकी थी।
परंतु स्नेहा दुबे के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाई। किस तरीके से इन्हें रोका गया और कहा गया कि आपके पास लेटर नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, परमिशन नहीं है कि आप आगे जा सके। वसई विरार में कितनी चीज़ें हैं जो बिना परमिशन के हो जाती है, पर आज एक लड़के को जब न्याय दिलाने की बात आई है तो यहाँ पर परमिशन और लॉ एंड ऑर्डर की बातें लाकर सामने रख दी गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो हक की लड़ाई है वो कहाँ जाकर रुकती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।